नमस्कार। शिक्षा विभाग द्वारा एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है शिक्षकों के संबंध में। देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रत्येक माह विकासखंड एवं जिलों को समीक्षा बैठकें आयोजित करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। जिन जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हो रही है, यहाँ अपेक्षित परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि जिला कार्यक्रम परियोजना की बैठकें आपकी अध्यक्षता में आयोजित की जाएं। अपरिहार्य कारणों से आपकी उपस्थिति संभव न हो पाने के कारण बैठक मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाए। बैठकों में डेटा आधारित समीक्षा किया जाना आवश्यक है। प्रति माह राज्य द्वारा जारी किया जाता है, उसके द्वारा प्रतिमाह समीक्षा किए जाने से निश्चित ही निपुण भारत के अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। राज्य द्वारा शिक्षा एमपी पोर्टल के माध्यम से साला मेंटरिंग का कार्य विगत 2 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। विभिन्न स्तरों से प्राप्त सुझावों के आधार पर ऐप में समय समय पर अपेक्षित सुधार किए जाते हैं। सत्र 2026-27 हेतु विद्यालयों के समयक, पारदर्शी और समयबद्ध निरीक्षण मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा एमपी पोर्टल के माध्यम से शालाओं के आवंटन की एक नवीन प्रणाली लागू की जा रही है। समस्त संबंधित अधिकारी कृपया निम्न अनुसार निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। पूर्व में अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र अधिकार में शालाओं का चयन स्वयं किया जाता था। अब यह प्रक्रिया सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी ढंग से शिक्षा एमपी पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी, जिससे सभी शालाओं का समान रूप से कवरेज सुनिश्चित हो सके। साथ ही इस वर्ष से कक्षा 4ठी एवं 5वीं में भी मैट्रिक विजिट का विस्तार किया जा रहा है। कृपया अपने मासिक टारगेट के अनुसार इन कक्षाओं में विजिट भी सुनिश्चित करें। संकुल स्तरीय सीएसी शाला आवंटन प्रक्रिया। सभी शालाओं का आवंटन अकादमिक वर्ष के लिए शिक्षा एमपी पोर्टल पर बीआरसी द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक संकुल में बीआरसी और सीएसी को आपसी सहमति पर एवं पोर्टल पर शालाओं का वितरण सुनिश्चित करना होगा। शाला आवंटन की प्रक्रिया बीआरसी लॉगिन पर लाइव हो चुकी है। इसे करने की प्रक्रिया इस पत्र के अंत में संलग्न है। यह प्रक्रिया करने को उत्तरदायित्व ब्लॉक का होगा। इस प्रक्रिया को शिक्षा एमपी पोर्टल पर करने से पहले जांच लें कि सभी मेंटर शिक्षा अधिकारी पोर्टल पर पंजीकृत हों, जिससे शाला सामान्य रूप से आवंटित हो। किसी भी प्रकार के परिवर्तन संशोधन की आवश्यकता होने पर, जैसे ही विलय शाला, बंद शाला, अन्य गलत मैपिंग की स्थिति, सीएसी द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किए जाने पर ब्लॉक स्कूल की मैपिंग अपडेट करें। प्रत्येक सीएसी को आवंटित शाला हर महीने में कम से कम एक बार विजिट करना आवश्यक है। यदि संकुल में शालाओं की संख्या सीएसी क्षमता से अधिक होती है तो अतिरिक्त शालाएं पहले बीएसी, इसके पश्चात बीआरसी को आवंटित की जाएंगी। शेष शालाओं का आवंटन पहले बीएसी, उसके पश्चात बीआरसी को आगामी माहों में पोर्टल द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक डीपीसी एपीसी को छोड़कर अकादमिक सदस्य को प्रति माह ब्लॉक आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी केवल एक ब्लॉक में ही मॉनिटरिंग विजिट करेगा। ब्लॉक आवंटन प्रत्येक माह परिवर्तित किया जाएगा, जिससे सभी ब्लॉकों का समान कवरेज सुनिश्चित हो सके। शाला सूची का मासिक अद्यतन किया गया है, तो अब स्कूलों के प्रति माह मॉनिटरिंग होगी। अधिकारी चेंज किए जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिमाह बदले जाएंगे। कलेक्टरों की अध्यक्षता में प्रतिमाह स्कूलों की बैठक होगी। निपुण भारत के अंतर्गत यह स्कूलों की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो इस तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल। धन्यवाद दोस्तों।